बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इस तरीके से छोड़ देंगे तो फिर ये केवल वीआईपीज़ के लिए रह जाएगा और जिस तरह से देखा, शीतल आपने भी देखा अभी ये जो विजुअल्स दिखाए, किस तरह से लोग कोस रहे हैं वीआईपीओ को कि अगर आपने लोग रो रहे हैं, बताइए उनको जाने नहीं जा रहा है, लोग 20-20 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। सड़कों पे जो है वो जो पॉन्टून ब्रिजेस बने हैं उनको भी रोक दिया, पॉन्टून ब्रिज खाली है, लेकिन पब्लिक को उस पे नहीं चलने दिया जा रहा है, क्योंकि वीआईपी का मूवमेंट होना है। और रोज ये वीआईपी का मूवमेंट होता है, कोई ना कोई आ रहा होता है। विदेशी वीआईपीज उनके लिए सारी सुविधाएं, क्योंकि सुना यह है कि इसके जरिए से मुख्यमंत्री अपनी प्रोफाइल को जो है इंटरनेशनल स्तर पे ले जाना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसके जरिए से जो है उन्हें बड़ा भारी कोई अवार्ड अवार्ड भी मिल जाएगा, ये दिखला करके। क्यों शीतल? अरे भाई, बहुत ही जितनी सूचनाएं आ रही हैं वो सब मिलजुल के बहुत अजीब दृश्य पैदा कर रही हैं। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत माने दुगने से ज्यादा, जितना होता रहा है उससे दुगने से ज्यादा बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि इस बार सचमुच में अप्रत्याशित व्यवस्थाएं होंगी, और ये संयोग ये रहा कि इन्हीं दिनों अपने निजी कारणों से एक दो बार मुझे भी इलाहाबाद जाना पड़ा। तो मैंने देखा कि उन व्यवस्थाओं के भीतर अव्यवस्था कितने हद तक और कितनी गंभीर है। हम लोग देख रहे हैं कि दर्जनों प्लांटून पुल बने हैं, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। तो ये हाँ, बने 30 किस लिए पुल थे? बने, 30 पुल तो ये बने। बने किस लिए थे? या इनके भीतर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि डर रहे हैं कि उस पर भीड़ हो जाने से स्टैम्पीड या कोई और सी चीज हो सकती है? तो बेसिकली जो आपने प्रचार प्रसार किया और जो धर्म की मान्यता है उसके हिसाब से ये स्नान संगम पे करने के लिए है। अब आज सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे उसमें पत्रकार भी शामिल हैं जिनका उपयोग कर रही है सरकार, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके जरिए जो संदेश दे रही है उस पर मेरी बात है। अब कह रहे हैं कि आप जहां हो, नदी का जो भी हिस्सा आपके आसपास हो उसी को मान के स्नान कर लें, संगम तक जाने की जिद न करें, भीड़ है और व्यवस्था नहीं संभल पाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब आप हाथ जोड़ रहे हैं। आपने न्योता तो पूरे विश्व को दे दिया और आपकी व्यवस्था जो है मोहल्ला चलाने की नहीं है, पूरा शहर तहस नहस किया हुआ है। शहर का मतलब जो भी व्यवस्था जिस तरह से भी की गई, एक पुल बना रहे थे वो इनकम्प्लीट रहा, लास्ट में उसको दाएं बाएं जोड़ा गया है, वो समय पे नहीं बन पाया। जो मेन पुल था इधर फाफा मऊ वगैरह से जाता है हम लोगों की तरफ से, तो अब क्या हुआ कि जो चूंकि लोग सारे देश से आपने बुला लिए, बहुत सारे गुजरात से, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से और उत्तर भारत से, लगभग सारे देश से लोग आ गए। वो जब इलाहाबाद आ रहे हैं या प्रयाग आ रहे हैं, संगम में उनका स्नान करना है, उसके बाद उनका मन होता है कि अयोध्या का मंदिर भी देख लें, उसका भी बहुत हाइप क्रिएट किया गया था। तो आप सिर्फ वहां की बात ना करें, हमारे सुल्तानपुर तक कोई रोड जो इलाहाबाद से अयोध्या को जोड़ रही है उसमें मतलब ट्रैफिक की समस्या, ढाबों पे पानी तक की समस्या, छोटे छोटे ढाबों पे भीड़ लगी हुई, क्योंकि वहां इतने सारे लोगों के लिए जो लॉजिस्टिक्स हैं, खाना पीना भी तो होता है, इतने सारे लोग शौचालय भी जाते हैं, खाना पीना भी खाते हैं, चाय पीते हैं और सोते हैं, तो लोग खुले मैदान में सो रहे हैं। वो दृश्य आए हुए हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद खुले मैदान में खुली सीट में सो रही है, और बहुत सारे लोग इस तरह से, और मनमाना पैसा लिया जा रहा है। आप अचरज करेंगे, दिल्ली से इलाहाबाद तक का इस समय फ्लाइट टिकट कितने का है, आप अचरज करेंगे, 33,000, जबकि इस समय लंदन का टिकट सस्ता हुआ पड़ा है। सस्ती वाली फ्लाइट का टिकट लंदन का उससे कम है, दिल्ली से लंदन, दिल्ली से प्रयागराज का टिकट उससे महंगा हो गया है। तो जो जहां कारोबार में है वो वहां उसको लूट रहा है। इसका भी, इस अव्यवस्था से भी बचने का कोई उपाय नहीं है। ये जो आप जो बता रहे हैं ये बहुत कम वाला किराया है। अब कल की डेट में ये कल शाम को ये 55,000 60,000 हो गया। हाँ नहीं वो है, और वो जो चार्टर्ड फ्लाइट से जो नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब इस पे भी नियंत्रण होना चाहिए। जो चार्टर फ्लाइट्स वगैरह है वो तो 5-5 गुना 6-6 गुना ले रही हैं, जो स्टार वगैरह आना चाहते हैं, बम्बई उम्बई के ये सब लोग, और जो बहुत से ऐसे लोग जैसे अनिल अंबानी वगैरह आए। तो ये एक अब इन सब लोगों के लिए आप व्यवस्था, एक तरफ आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं, आप जहां हैं वहीं पानी में नहा लीजिए। तो वो आप सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा
कि इस नहान को नहान की तरह लेते हैं और सबसे कहते हैं कि जो जहां है, गंगा जी जहां से निकल रही, जहां तक जा रही, सब जगह आप नहान कर सकते सब हैं। जगह। यमुना जी जहां से निकल रही, जहां जा रही हैं, और भी अन्य हमारी जो पवित्र सभी नदियों को हम पवित्र मानते हैं। आप इसमें ऐसा ही हमेशा होता रहा है। सभी लोग अगर संगम के लिए दौड़ेंगे तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये कहने की जगह आपने कहा 45 करोड़ आ रहे हैं और 50 करोड़ आ रहे हैं, यूरोप की आबादी से बड़ा, अमेरिका की आबादी से बड़ा जुटान, और सारी दुनिया को आपने कौतूहल में भर दिया, और उसके प्रचार में आपने सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिए, और मौके पे आपने प्लांटून पुल जो बनाए थे उनका इस्तेमाल रोक रखा है। तो ये सब जो अजीब सा मामला है, कोई आपका कंट्रोल सेंटर नहीं है, सिर्फ सिफारशी और जुगाड़ू लोग जा सकते हैं। हम सब लोगों से भी, परिवार के लोग, जहां जो लोग कुछ जानना चाह रहे थे, सब जगह वही था कि कनेक्शन है अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप संगम तक पहुंच सकते हैं, वरना आपको 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा और नहीं पहुंचाए फिर भी आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप पूरा चक्कर मार के आपको वापस कर दिया जाएगा। ये हो रहा है वहां। जो औसत श्रद्धालु है, आम जनता है, उसके साथ ये हो रहा है कि उसे एक तो 15-20 किलोमीटर गठरी लाद के, बोरी लाद के, बूढ़े बच्चों के साथ दौड़ाया जा रहा है, पहले परेड कराई जा रही है, उसके बाद उसे बाहर कर दिया जा रहा है कि नदी नाले में जहां तुम्हें पानी दिखे उसी को मान के नहा लो। अब ये कहा जा रहा है। तो उस बेचारे की श्रद्धा का भी आप अपमान कर रहे हैं, और पूरी आपकी व्यवस्था ही अव्यवस्था में बदली हुई है। तो ये बड़ा मतलब दुखद पहलू है इस बड़े समारोह का, जो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है। हिंदुओं के अपने देश में एक बहुत बड़ी आबादी के बीच उसकी सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति है, लोगों में उसका लोभ है। आपने 144 साल वाला टर्म भी लगा दिया, उससे लोगों में लोभ और बढ़ा। सारे हमारे टीवी चैनल वैनल, चूंकि आपके सब मैनेज्ड हैं, वो आपके प्रचार प्रसार में लग गए, और उन्होंने सब बना के इतना बड़ा हाइप कर दिया कि अब वो संभाले नहीं संभल रहा है। सब जगह दिक्कत हो रही है, अयोध्या तक में दिक्कत हो रही है। प्रयाग से दिक्कत प्रयाग तक सीमित नहीं है, अयोध्या में भी दिक्कत हो रही है, और सब जगह इसका जो लाभ उठाने वाले लोग हैं वो लाभ उठा रहे हैं और लोगों की जेब काट रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी वजह से बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री अभी चल रही है इस पर, एक न्यूज रिपोर्ट है उनकी, उसमें तो बहुत सारे लोग गुजराती लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि अब हो गया, अब अगली बार हम इस तरह के किसी बुलावे में कहीं नहीं जाएंगे। तो आप लोगों के उस विश्वास को भी तोड़ रहे हैं। तो कुल मिला के इस आयोजन से हो सकता है अपनी पीठ थपथपाने के लिए या अपने वोट बढ़ाने के लिए कुछ राजनेताओं को लाभ हुआ हो, कुछ संगठनों को लाभ हुआ हो, सत्तारूढ़ डिस्पेंसेशन को लाभ हुआ हो, लेकिन समाज को इससे पीड़ा पहुंची है और आस्था का मजाक बनता हुआ नजर आया।